हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताएंगे माइनर एंड कोफैक्टर यानी कि उपसारणिक और सहखंड। पिछली वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। माइनर एंड कोफैक्टर, उपसारणिक और सहखंड। डिटर्मिनांट में, अगर डिटर्मिनांट में आइवा रो एंड जेवा कॉलम पंक्ति को, आइवा रो यानी कि आइवा रो और जेवा कॉलम पंक्ति को डिलेक्टिंग करते हैं यानी कि डिलेक्ट करते हैं, तो जो वैल्यू बचता है उसे माइनर कहते हैं। माइनर को MJI से सूचित करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए कि एग्जाम्पल में मान लीजिए कि एक डिटर्मिनेंट है ABCD। इसे लिख सकते हैं कि A11, A12, A21, A22। अगर सेकेंड ऑर्डर है, इस सेकेंड ऑर्डर में देखिए कि अगर ये सेकेंड ऑर्डर है, अगर हम माइनर को क्या चीज़ से सूचित करना है, MIJ यानी कि पहला रो और पहला कॉलम। तो ये देखिए, ये पहला रो और ये पहला कॉलम हो गया। इसे ए से सूचित किए हैं, तो इसके जगह पर क्या हो सकता है, A11 लिख सकते हैं इसके जगह पर A12 लिख सकते हैं, इसके जगह पर A21 और D के जगह पर A22 भी लिख सकते हैं। अगर माइनर को M से सूचित करते हैं, अगर A11 यानी कि पहला रो पहला कॉलम अगर लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट डिलेक्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, D बचेगा। तो अगर A लेते हैं तो लिखेंगे कि माइनर ऑफ A। अगर माइनर ऑफ A, अगर A लेते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट को डिलेक्ट कर दीजिए, तो कितना बचेगा, D, तो बराबर D। अगर A21 माइनर 12 लेंगे तो माइनर ऑफ, अगर B लेते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट डिलेक्ट कर दीजिए, तो बचेगा क्या, C, तो C हो गया। अगर M21 लेते हैं तो लिखेंगे माइनर ऑफ C। अगर C लेते हैं तो ये पार्ट को डिलीट कर देंगे, तो बचेगा क्या, B। अब D, तो D में क्या लिखेंगे, A22, तो यानी कि M22 माइनर ऑफ 22, तो माइनर ऑफ D। अगर D लेते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट को भूल जाइए, तो कितना बचेगा, A, तो ये हो गया A। ये हो गया इसका आंसर। एग्जाम्पल में आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है 2 ऑर्डर का 1 2 3 4। इसका अगर कह दे कि माइनर निकालना है तो माइनर कैसे निकालिएगा। तो माइनर निकालने के लिए आप लोगों को अभी थ्योरी बताए हैं, तो देखिए लिखेंगे M11 तो यानी कि पहला रो और पहला कॉलम, तो माइनर ऑफ 1, अगर 1 लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट को भूल जाइए, तो कितना बचेगा, 4 हो गया इसका आंसर। M12 तो माइनर ऑफ, अगर 2 लेते हैं 2, तो ये पार्ट और ये पार्ट को भूल जाइए, तो बचेगा 3। ये हो गया इसका आंसर। अगर M21 तो लिखेंगे माइनर
ऑफ 3, अगर 3 लेंगे तो ये पार्ट भूल जाइए, तो कितना बचेगा 2, तो 2। अब माइनर ऑफ कितना 2 अगर लेंगे तो यानी कि अगर माइनर ऑफ 4 लेंगे तो माइनर ऑफ 4, अगर ये 4 लेते हैं तो यानी कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो ये दूसरा रो और ये दूसरा कॉलम हो गया। तो ये लेंगे ये पार्ट और ये पार्ट को डिलीट कर दीजिए तो कितना बचेगा 1 हो गया इसका आंसर। ये हो गया इसका आंसर, लिख लीजिए। सेकेंड ऑर्डर में बता दिए। अब थर्ड ऑर्डर में देखिए, अगर थर्ड ऑर्डर में माइनर पूछे यानी कि A B C D E F और G H I रहे, तो इसे इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं A11 A11 A12 A13 और A21 A22 और A23। फिर क्या बनेगा A31 A32 और A33, इतना बनेगा। अब इसका माइनर निकालना है, तो पहला क्या लेंगे M11। अगर M11 लेंगे तो लिखेंगे माइनर ऑफ, अगर A लेते हैं A तो क्या बचेगा ये पार्ट और ये पार्ट को डिलीट कर देंगे तो कितना बचेगा EFHI अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, E को I से गुना करना होगा, तो ये हो गया EI और माइनस H को F से गुना कीजिए तो HF। अगर हम B लेते हैं माइनर ऑफ, अगर B लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये पार्ट और ये पार्ट को भूल जाइए, ये पार्ट और ये पार्ट को डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा DGFI, तो DF और GI। अब D को I से गुना कीजिए तो DI और माइनस G को F से गुना कीजिए तो GF। अगर A13 तो माइनर M13 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनर ऑफ C। अगर C लेंगे तो क्या हो जाएगा ये पार्ट और ये पार्ट को डिलीट कर दीजिए तो DEGH बचेगा, तो D को H से गुना कीजिए तो DH और माइनस GE। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में है, मान लीजिए कि एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक एग्जाम्पल है, इसका माइनर निकालना है। तो माइनर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेंगे तो लिखेंगे M11 यानी कि माइनर ऑफ 1। अगर 1 को लेते हैं तो क्या बचेगा, ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 5 6 और 8 9। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, 9 5 45 और माइनस 8 6 48। 45 में से अगर 48 घटेगा तो कितना बचेगा -3। अगर हम M12 पूछ दे, M12 का माइनर, तो यानी कि माइनर ऑफ अगर 2 पूछे, 2 जो है से क्या है, पहला कॉलम पहला रो और दूसरा क्या है कॉलम है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम, तो माइनर ऑफ क्या 2 लेंगे तो क्या बचेगा
ये पार्ट को डिलीट कर दीजिए, कितना बचेगा 7 4 7 6 9, 4 7 6 9। अब 9 चौक कितना हो जाएगा 36, अब माइनस 7 छक 42, 36 में से 42 घटेगा तो -6। अब M13 लेते हैं, M13 यानी कि पहला रो और तीसरा कॉलम, तो लिखेंगे माइनर ऑफ 3। अगर 3 लेंगे तो क्या बचेगा, ये पार्ट को भूल जाइए, तो कितना बचेगा 4 5 7 8, 4 5 7 8, तो 8 चौक 32 और माइनस 7 पचे 35, 32 में से 35 घटेगा तो कितना बचेगा -3। अब हम M21, अगर M21 यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम, तो लिखेंगे माइनर ऑफ कितना लेंगे 4। अगर 4 लेते यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम तो 4 होगा, तो यहाँ अगर 4 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए, ये पार्ट और ये पार्ट भूल जाएंगे तो कितना बचेगा 2 3 2 3 और 8 9, 8 9, 9 दूना 18 और माइनस 8 3 24, 18 में से अगर 24 घटेगा तो कितना बचेगा -6। ये हो गया इसका आंसर। माइनर निकालना बता दिए, अब आप लोगों को बताएंगे कोफैक्टर के बारे में। चलिए लिख लीजिए। चलिए कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर ऑफ Aij इन डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी कि डिटर्मिनेंट में कोई Aij एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर को हिंदी में कहते हैं सहखंड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकल साइन ऑफ माइनर। कोफैक्टर को कैपिटल A से सूचित करेंगे, Aij बराबर क्या लिख सकते हैं -1 टू द पावर i प्लस j, Mij यानी कि माइनर। Mij बराबर -1 टू द पावर i प्लस j, Mij माइनर को Mij से सूचित करते हैं। i बराबर होता है रो और j बराबर होता है कॉलम। अगर हमें जैसे मान लीजिए कि A11 निकालना हो तो -1 के पावर 1 प्लस 1, M11 माइनर बराबर क्या हो जाएगा -1 के पावर कितना 2, M11 -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा प्लस M11, यानी कि अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा M11। अगर A12 लेते हैं तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 M12 बराबर -1, 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो M12 2 का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अगर 1 का क्यूब करेंगे, अगर -1 गुने -1 गुने -1 तो माइनस और माइनस प्लस और प्लस और माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो -M12। अगर A
13 लेते हैं, ए 13, तब -1 के पावर कितना हो जाएगा 1 + 3 M13, तब -1 के पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M13, तब -1 के पावर 4 यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव M13। तो यानी कि हमें हर हाल में मतलब पहला प्लस आता है, दूसरा माइनस आता है और फिर प्लस आ जाता है। यानी कि पहले सम संख्या, तब विषम संख्या, तब फिर सम संख्या आता है। तो एक डिटर्मिनेंट बनाइए, मानिए कि A B C D E F और G H I। अगर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो फिर ये प्लस हो जाएगा। तो ये फिर इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, ये फिर प्लस होता है, ये माइनस, ये हो जाएगा फिर प्लस। मान लीजिए कि डी है, तो डी में ई 3 गो का तो निकाल दिए हैं, तो डी में कितना होगा A1 A13 A12 A21, यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम, तो 2 1 3 और 3 कौन संख्या है, 3 विषम संख्या है। अगर मान लीजिए ई, तो ए दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 2 4, 4 कौन संख्या है, सम संख्या है, तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। तो चलिए हम आप लोगों को पहले कोफैक्टर निकाल के बता देते हैं। अगर हम A11 लेंगे, A11, तो क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए लेते हैं, ये ए लेंगे, ए अगर लेंगे तो ये पार्ट को भूल जाइए, तो कितना बचेगा EFHI, तो ये क्या चीज़ में पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव दीजिए, बराबर प्लस EI माइनस HF। अगर A12 लेंगे तो कोफैक्टर ऑफ अगर B लेते हैं, तो B क्या चीज़ में है, माइनस में है, B लेंगे, यहाँ पर ऑफ होगा। अगर B लेते तो B क्या चीज़ में, माइनस में है, तो ये पार्ट को भूल जाइए, तो कितना बचेगा DFGI, तो DI माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस दीजिए, तो DI माइनस GF। अब A13 लेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ अगर C लेंगे, तो C क्या चीज़ में है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव दे दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए, तो कितना बचेगा DEGH, तो D को H से गुना कीजिए, तो DH माइनस GE। अगर इसी में अगर A21 रहे, दूसरा रो पहला कॉलम, तो कोफैक्टर ऑफ D, अगर D लेंगे तो D क्या चीज़ में है, निगेटिव है, तो निगेटिव है, तो ये पार्ट को भूल जाइए, ये पार्ट को डिडक्ट कर दीजिए, तो
बी सी एच आई, बी सी एच आई, तो माइनस बी आई माइनस एच सी। अगर मान लीजिए कि A32 32, तो कोफैक्टर ऑफ, अगर H लेते हैं H, तो H क्या चीज़ है, निगेटिव है, तो निगेटिव देंगे। अब ये पार्ट को भूल जाइए, तो AD और CF तो ये हो जाएगा माइनस, A को F से गुना कीजिए, माइनस AF हो गया, और माइनस बीच में माइनस हो जाएगा, और D को C से गुना कीजिए तो DC। चलिए ये थर्ड ऑर्डर में पढ़े हैं आप लोग, ये थर्ड ऑर्डर है। अब टू ऑर्डर में आप लोगों को बताएंगे। चलिए लिख लीजिए, सेकंड ऑर्डर में कैसे निकालेंगे कोफैक्टर। तो देखिए, मान लीजिए कि A B C और D हैं, तो अभी आप लोगों को पढ़ाए थे, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, A11, A12, A21 और A22। तो ये पहला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये 1 और 2 3, तो 3 क्या हो जाएगा, निगेटिव, 2 1 तो 3, तो 3 क्या हो जाएगा, निगेटिव, 2 2 4, 4 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए कि A11 लेते हैं, तब -1 के पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1 M11 -1 के पावर 2 हो जाएगा, और M11 बराबर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर क्या जा पॉजिटिव, तो M11। अगर A21 रहेगा, अगर A12 रहे, तो -1 के पावर कितना हो जाएगा, 1 + 2 M12, तो -1 के पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 3, तो ये हो जाएगा M12 12, तो ये निगेटिव हो जाएगा, Q है तो M12। अगर A21 रहे, तो -1 के पावर 2 + 1 21 M21, तो -1 के पावर Q हो जाएगा, तो M21, तो M21 क्या निगेटिव दे दीजिए M21। अगर A22 रहे, अगर 22 रहे, तो -1 के पावर क्या हो जाएगा, 2 + 2 और M21 22, तो -1 के पावर 4 और M22, तो ये प्लस हो जाएगा, तो M22। इस पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए, निकाल दिए हैं साइन अप रूल। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में मान लीजिए कि अगर 1 2 3 4 2 2 ऑर्डर का है, तो फाइंड कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर निकालना है। अगर A11 रहे, अगर 1 लेते हैं, तो ये पार्ट को भूल जाएंगे, तो कितना बचेगा, 4 पॉजिटिव हो जाएगा, पहला पॉजिटिव है ना। अगर A13 A212 लेंगे, तो ये निगेटिव में है, तो निगेटिव पहले दे दीजिए,
तो ये पार्ट को भूल जाइए, तो कितना हो जाएगा 3। अब A1 2 1, तो ये पार्ट को भूल जाइए, तो ये निगेटिव है, 2 1 निगेटिव है, तब निगेटिव दे दीजिए, माइनस ये पार्ट को भूल जाइए, तो कितना बचेगा 2। अब A2 2 रहे, तो ये पॉजिटिव है, तो 4 अगर लेते हैं तो ये पार्ट भूल जाएगा, तो 1। ये हो गया इसका आंसर। चलिए आप लोग को फैक्टर के बारे में भी आप जान गए। एक एग्जाम्पल आप लोगों को और बताएंगे, चलिए लिख लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए कि को फैक्टर कैसे निकालेंगे। एक एग्जाम्पल है, एक डिटर्मिनेंट दे दिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फाइंड को फैक्टर। को फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, साइन अप रूल लगाएंगे। तो इसमें साइन क्या होगा, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, फिर ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब हम A11 लेंगे, तो को फैक्टर ऑफ 1, अगर 1 लेते हैं तो 1 क्या चीज़ में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव। ये पार्ट को भूल जाइए, तो कितना बचेगा 5 6 8 9, तो 9 5 45 और माइनस 8 6 48, 45 में से 48 घटेगा तो -3। अगर A12 लेंगे तो को फैक्टर ऑफ 2, तो 2 क्या चीज़ में निगेटिव है, तो माइनस ये पार्ट को भूल जाइए, तो 4 6 7 8, 4 6 7 9 बचेगा, यहाँ 9, तो माइनस 9 चौक 36 और माइनस 7 छक 42, 36 में से 42 घटेगा तो -6 और -6 और माइनस ये हो गया, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6। A13 तो को फैक्टर ऑफ 3 लेंगे, तो 3 क्या चीज़ है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ये पार्ट को भूल जाइए, तो कितना बचेगा 4 5 7 8, 7 और 8, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 और माइनस 7 5 35, 32 में से 35 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -3। अब देखिए A21 लेंगे तो को फैक्टर ऑफ 4 अगर लेते हैं, 4 क्या चीज़ में निगेटिव है, तो निगेटिव ये पार्ट को भूल जाइए, तो 2 3 8 9, 2 3 8 9, तो माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 9 दूना 18 माइनस 8 तिरिक 24, 18 में से 24 घटेगा तो -6, माइनस और माइनस मिलकर हो गया प्लस, तो +6। अब A22 लेते हैं, तो को फैक्टर ऑफ 5, अगर 5 लेते हैं, 5 क्या चीज़ है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव दे दीजिए, तो ये पार्ट को भूल जाइए, तो 1 3 7 9, 1 3 7 9, तो ये पॉजिटिव में है,
तो 9 को 1 से गुना कीजिए तो 9 और माइनस 7 21, 9 में से 21 घट गया तो -12। अब A23 लीजिए तो ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ 6। अगर 6 लेंगे तो 6 क्या चीज़ है, निगेटिव है, तो निगेटिव दे दीजिए। तो ये पार्ट है, ये पार्ट को भूल जाइए। तो 1 2 7 8, 1 2 7 8 बचेगा। तो ये माइनस है। अब देखिए 8 को 1 से गुना कीजिए, 8 और माइनस 7 दूना 14, 8 में से 14 घटेगा तो -6 और माइनस माइनस हो जाएगा +6। अब हम लोग A31 लेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ 7 लेते हैं तो क्या बचेगा, 7 क्या चीज़ में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव। ये पार्ट है, ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना 2 3 5 6, 2 3 5 6 बचेगा। तो 6 दूना 12 और माइनस 5 3 15, 12 में से 15 घट गया -3। अब हम लेंगे A32। तो कोफैक्टर ऑफ क्या चीज़ 8 लेते हैं, 8। तो 8 क्या चीज़ में है, निगेटिव है, तो निगेटिव। अब ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा 1 4 3 6, 1 4 3 6। तो -6 को 1 से गुना कीजिए तो 6 और माइनस 4 को 3 से गुना कीजिए तो 12, 6 में से 12 घटेगा -6 और माइनस ये हो गया +6। अब A33 लेते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ 9 लेंगे। तो ये पार्ट और ये पार्ट भूल जाइए। तो ये क्या चीज़ में प्लस में है, तो प्लस दे दीजिए। ये पार्ट और ये पार्ट को भूल जाएंगे। तो 1 2 1 2 4 5, 1 2 4 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा 5 के 5 से 1 से गुना कीजिए तो 5 और माइनस 4 दूना 8, 5 में से 8 घटेगा तो -3। चलिए लिख लीजिए। अब हम आप लोगों को बताएंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि एक A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। तो इसका साइन आप पढ़े हैं, साइन कि ये पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है कोफैक्टर। अगर हम पहला लेंगे A11 तो पहला पॉजिटिव A11 लेते हैं। तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो A22 और A23 और A32 A33 बचेगा। अब देखिए ये निगेटिव है, निगेटिव A12। तो ये पार्ट को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो A21 और A23 बचेगा, फिर A31 और A33 बचेगा। अब ये पॉजिटिव A13 लेंगे, ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा A21 और A22, A31 और A32। तो
ये पॉजिटिव है तो A11 को फैक्टर के बारे में पढ़ाए हैं कि प्लस अगर 1 20 C D रहे तो इसे क्या चीज़ से सूचित कर सकते हैं, बड़ी ए से सूचित कर सकते हैं। तो को फैक्टर को क्या चीज़ से सूचित करेंगे, बड़ी ए से। तो बड़ा ए कैपिटल A 11 लिख सकते हैं। इसी का उल्टा फिर निगेटिव यानी यहाँ देंगे पॉजिटिव A12 है तो ये निगेटिव में रहेगा तो माइनस, ये पूरे को लिख सकते हैं, माइनस में है, ये माइनस है तो माइनस पूरे को लिख सकते हैं को फैक्टर को A12 से। तो लिखेंगे A12 प्लस A13 है तो इसी का उल्टा इसी का कैपिटल में लिखेंगे A13। तो A11 है तो ये भी हो जाएगा A11, A12 है तो A12, A13 है तो A13 दे दीजिए। इस पर एक सवाल देख लीजिए। मान लीजिए कि ये R1 से है, अब R2 से देखिए, R2 से देंगे तो A31, A21 है तो A21 तो बड़ी A21 हो जाएगा। ये कितना है A22 तो कैपिटल A22, अब प्लस A23 है तो कैपिटल A23। ये हो गया R2 से। अगर R3 से पूछे तो A31 है तो कैपिटल A31 लिखेंगे, A32 है तो कैपिटल A32 लिखेंगे, और A33 है तो कैपिटल A33 लिखेंगे। ये क्या है R3 से। चलिए एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताएंगे इस पर, चलिए लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। तो इस पर पहला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसमें हमें R2 से निकालना है। क्या निकालना है, R2 से बाय सेकेंड रो, सेकेंड रो से हम निकालेंगे। आप फर्स्ट रो से भी निकाल सकते हैं, थर्ड रो से भी निकाल सकते हैं, मगर हम आप लोगों को बताएंगे सेकेंड रो से। तो मान लीजिए सेकेंड रो में -4 है तो ये माइनस है, चिन्ह क्या है माइनस है तो -4 दे दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा, 2 3 8 9 प्लस 5 है, 5 दे दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा, 1 3 और 7 9। अब देखिए -6 है तो -6 निगेटिव है ना, यहाँ माइनस, और यहाँ 6 है तो 6 दे दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा, 1 2 7 8। तो -4 इंटू 9 दूना 18 और माइनस 8 3 24 और प्लस 5 इंटू 9 को 1 से गुना कीजिए तो 9 और माइनस 7 21, माइनस 6 इंटू 8 को 1 से गुना कीजिए 8 और माइनस 7 दूना 14, -4 इंटू 18 में से 24 घट गया -6 और प्लस 5 इंटू 9 में से 21 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ -12 और -6 इंटू 8 में से 14 घटेगा तो -6 माइनस, ये माइनस मिलके हो गया प्लस। तो 6 चक कितना हो जाएगा, 24, ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस
तो 12 पंचे 60, अब माइनस, ये माइनस मिलके हो गया प्लस, ये प्लस और माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस। 6 1 36, और 36 और 24 कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 के 0, हासिल रहा 1, 3 दूना 6 और 1 7, और माइनस 60। 70 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा, 10। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।